हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एक्सेल इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरव्यूज में आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर बोर्न इन द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च। इट्स मीन हमारे पास ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमें उन एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है जिनका बर्थ जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पर कॉलम का हमें यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमें इस डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम हेल्पर कॉलम को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम इक्वल्स टू में मंथ्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब सीरियल नंबर में हमने डेट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को और एंटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ से इस डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें काउंट करना है जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारे कितने एम्प्लॉयज़ बॉर्न हुए हैं। तो इक्वल्स टू में काउंट इफ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और रेंज में हमने दे दिया ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 से फ्रीज, कॉमा, क्राइटेरिया में हमने 1 जनवरी मंथ पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे हमारे फर्स्ट महीने में सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं जो बॉर्न लिए हैं और सेकंड मंथ में हमारे 6 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका बर्थ हुआ है और थर्ड में 1। तो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को इफेक्टिवली सॉल्व किया। तो दोस्तों, मैं आपको कहता था ना, इसीलिए बेसिक फार्मूला आपको इफेक्टिव आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा मंथ फार्मूले ने कितना इफेक्टिव रोल प्ले किया। हमने इजी वे में हेल्पर कॉलम इंसर्ट किया, यहाँ से हमने इस डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट किया और इसके बेस पे यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द एज ऑफ आर्यन सिंह टिल डेट यूजिंग डेट डिट डिफ। मतलब डेट डिफ फॉर्मूले का यूज़ करके हमें आर्यन सिंह की एज निकालनी है टिल डेट यानी प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू में डेट डिफ ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेटेड डिफ का सिंटैक्स होता है स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट और आप जिस टर्म्स में आप निकालना चाहते हैं लाइक मंथ, ईयर या फिर डेज, तो वो आप पास करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने DOB इसकी सिलेक्ट कर लिया आर्यन सिंह की। आफ्टर डेट अब हम यहाँ पे टुडे फंक्शन को पास करेंगे, कॉमा, अब हमें ईयर्स के टर्म्स में चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए हमने यहाँ पे इफेक्टिवली इसकी डेट निकाल दी कि आर्यन सिंह अब प्रेजेंट टाइम तक 20 साल इसकी एज है आर्यन सिंह की। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है कि हमें निकालना है 6th डे ऑफ प्रीवियस मंथ। मतलब कि ये हमारे पास डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमें इसके पिछले महीने के 6th डे पे पहुंचना है। हमें यहाँ पे डिजायर आउटपुट गिवन है, कुछ इस प्रकार का आउटपुट आपके पास आना चाहिए। तो हम इस पे यूज़ करेंगे ईओ मंथ फंक्शन का, क्योंकि ये वर्क करता है आपके जो डेट मेंशन है इस मंथ के आखिरी पे आपको पहुंचाता है ईओ मंथ फंक्शन। तो इसको हमने क्लिक किया, कॉमा। अब यहाँ पे अगर -1 हम पास करेंगे तो यहाँ पे जून की डेट है, तो जून से पिछला महीना हमारा मई, ये मई पे आपको ले जाएगा। देखिए 31 मई 2022। बट हमारा क्वेश्चन क्या, हमें 6th डे ऑफ प्रीवियस मंथ पे पहुंचना है, यानी कि 6 से पहले 5 पे पहुंचना है, बट 5th मंथ के 6th डे पे पहुंचना है। अभी हम किस पे हैं, लास्ट डे पे हैं 5th मंथ के। तो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया, डैट इज़ अगर हम यहाँ पे -2 करते हैं तो हम यहाँ पे अप्रैल के मंथ में पहुंच जाएंगे, लास्ट डे ऑफ अप्रैल। बट इसमें अगर हम +6 करते हैं तो हम 6th डे ऑफ प्रीवियस मंथ पे हम पहुंच जाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेट। एंटर किया, ये देखिए आपके पास आउटपुट। अब ये देखिए ये महीना आपका जून का, जून से प्रीवियस मंथ आपका मई का, और मई में हमें 6th डे पे पहुंचना है, तो हमारा आउटपुट आ गया। और आप इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए हमारा दिस वन एंड डिजायर्ड आउटपुट मैच ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया अपने थर्ड क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डेट इज फाइंड आउट द यूनिक एंड डुप्लीकेट कोर्स नेम फ्रॉम बिलो मेंशन लिस्ट। इट्स मीन कि हमारे पास ये कोर्सेज नेम गिवन है और यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है जिसमें हमारे कोर्सेज कौन कौन से यूनिक है और कौन कौन से डुप्लीकेट है। लाइक यहाँ पे डिज़ायर आउटपुट मेंशन है, हमें कुछ इस प्रकार का आउटपुट निकालना है।
तो हम इक्वल्स टू में काउंट इफ फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जिससे हम अकरेंस को चेक कर लेंगे, रिपीटेड नॉन रिपीटेड। सो हम यहीं से यहीं तक सेल को ले लेते हैं और इसके फर्स्ट रो कॉलम को फ्रीज कर देते हैं F4 से। देन कॉमा, क्राइटेरिया में हमारा यही सेल हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। अब इससे क्या हुआ, इससे हमने अकरेंस निकाल लिया। कोर्सेज फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट टाइम, अब ट्रिपल सी यहाँ फर्स्ट टाइम है, आप यहाँ देखेंगे ट्रिपल सी सेकेंड टाइम है। तो अकरेंस तो हमने निकाल लिया, बट हमें यूनिक एंड डुप्लीकेट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको ले लेते हैं हम इफ़ के अंदर। अब इफ़ में हम लॉजिकल टेस्ट के अंदर हमने काउंट इफ फॉर्मूले को पास कर दिया और इसकी हम अकरेंस देख लेते हैं, इक्वल्स टू 1 टाइम है। तो आप प्रिंट कर दो यूनिक, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो डुप्लीकेट, देन ब्रैकेट क्लोज और आप करेंगे एंटर प्रेस। आफ्टर डैट इसको आप ड्रैग कर देंगे डाउनवर्ड। तो आप देखेंगे हमने किस तरीके से इफेक्टिवली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो आप देखेंगे ये हमारा डिजायर आउटपुट मैच ऑन हो गया हमारे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया अपने इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, डेट इज फाइंड आउट द टोटल सेल्स बेस्ड ऑन डेट बिटवीन लोअर एंड अपर मेंशन बिलो। इट्स मीन यहाँ पे मेंशन है डेट्स आपकी लोअर एंड अपर, इसके बेस पे यहाँ पे टोटल हमें सम निकालना है, इसका सेल्स का। तो दोस्तों आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि आपको सम निकालना है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ्स का, बट यहाँ पे हमारी सिंगल कंडीशन है नहीं, यहाँ पे हमारी मल्टीपल कंडीशन है। तो उसके लिए हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे। तो सम रेंज में हम सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका हमें सम करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये अंडरस्टूड है कि हमें डेट्स का निकालना है, तो हमारा क्राइटेरिया ये हो गया। पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हमने, F4 से फ्रीज कॉमा। अब क्राइटेरिया देते वक्त यहाँ पे आपको गौर करना है, बिकॉज ऑफ ये आप अगर डायरेक्ट इसमें क्राइटेरिया देंगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी डेट वैल्यू है। तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज करेंगे और एम्परसेंट साइन लगाएंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे लोअर डेट को, देन कॉमा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2, तो डेट्स की रेंज को सिलेक्ट करते हैं, F4 से फ्रीज करेंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 में हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन इक्वल्स टू, अब की बार लेस देन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी डेट्स बिटवीन में होनी चाहिए ना, इस डेट से लेके इस डेट, मतलब लोअर डेट टू अपर डेट। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर डेट एंड लेस देन इक्वल्स टू अपर डेट। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड से क्लोज करेंगे, फिर M% लगाएंगे एंड लोअर डेट को आप सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर प्रेस। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से इफेक्टिवली हमने सॉल्व किया अपने लास्ट क्वेश्चन को। अब एक काम और करते हैं कि ये आपका जो सेल्स अमाउंट है वो आपका करेंसी फॉर्मेट में है, और यहाँ पे हमारा इसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं हम। कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करते हैं तो आपका ये करेंसी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से 00 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।